हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाग्रेंज मेथड। ठीक है, लेक्चर जिसको लाग्रेंज मेथड समझना है वो लेक्चर 2 जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हमारा है लाग्रेंज मेथड से रिलेटेड। तो पहला मेथड है हमारा सॉल्व पी टेन एक्स प्लस क्यू टेन वाई इक्वल टू टेन जेड। तो ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने लेक्चर 2 में बताया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगरेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसको लिखना है, उनसे दो फ्रैक्शंस को लेना है, उन दो फ्रैक्शन से आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर आप वही काम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हम इसका लॉगरेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? द लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ठीक है, तो ये हमारा होगा डी एक्स अपान, अब यहाँ पर पी एक्स वाई जेड का जो फंक्शन है वो कौन सा होगा? वो टेन एक्स। कंपेयर करेंगे अगर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। और डी वाई जो क्यू होगा वो टेन वाई, और ऐसे ये हमारा टेन जेड। तो ये हमारा फ्रैक्शन 1 है, ये हमारा फ्रैक्शन 2 है, और ये हमारा फ्रैक्शन 3 है। और बहुत सिंपली वे में आप तीनों का इंटीग्रेशन बड़े नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को लेते हैं। तो पहला और सेकंड फ्रैक्शंस को लेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो आपका हो जाएगा तो डी एक्स अपान टेन एक्स और डी वाई अपान टेन टू। तो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन टेकिंग द फर्स्ट 2 फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है आप देखेंगे, पहला 2 फ्रैक्शन लेंगे तो डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल तरीके से कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉट वाई डी वाई। सॉल्व करेंगे तो कॉट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, कॉट का लॉग साइन एक्स इक्वल टू लॉग साइन वाई और प्लस लॉग C1। यह हमारा हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स, तो हम साइन को इधर लेके चले आएंगे साइन वाई वाले टर्म को, तो साइन एक्स माइनस लॉग साइन वाई इक्वल टू लॉग C1। तो लॉग साइन एक्स अपान साइन वाई इक्वल टू लॉग C1 को लॉग हटा देंगे तो क्या आएगा सोल्यूशन, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू C1। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन 2 और 3 को लेंगे तो फ्रैक्शन और 2 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा सिमिलरली टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, अगर हम लास्ट 2 फ्रैक्शंस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग अगर डायरेक्टली हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कॉट डायरेक्टली सॉल्व अगर हम सॉल्व करते हैं तो कॉट वाई डी वाई इक्वल टू कॉट जेड टी जेड आर। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग साइन वाई इक्वल टू लॉग साइन जेड प्लस लॉग C2। ये तो आपका आ गया। ठीक है, तो फिर वही काम आपका लॉग साइन, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ साइन साइन वाई
अपॉन साइन जेड इक्वल टू लॉग C2। तो जो C2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, साइन वाई अपॉन साइन जेड। तो हमारा सोल्यूशन जो आया वो क्या आया, साइन एक्स अपॉन साइन वाई और साइन वाई अपॉन साइन जेड इक्वल टू 0। इसको अदर फॉर्म, अदर सोल्यूशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भी हमारा लाग्रेंज मेथड के द्वारा ही सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये टाइप 2 रिगार्डिंग है। आप देखेंगे ध्यान से अगर क्वेश्चन को, ये टाइप 2 के अकॉर्डिंग है। तो हम सबसे पहला काम है, इसको हम लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। तो लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अगर हम पहले अब देखेंगे लास्ट वाले फ्रैक्शन में एक्स वाई जेड तीनों के वेरिएबल्स हैं, बट फर्स्ट टू में आप देखेंगे एक्स और वाई। तो हम फर्स्ट टू से पहले सोल्यूशन 1 निकाल लेते हैं, उस सोल्यूशन की हेल्प से हम दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। यही काम यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन, इसको मान लिया फ्रैक्शन 1, इसको 2 और इसको 3। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, अगर हम दोनों फ्रैक्शंस को लें तो आप ध्यान दें कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग C1। तो C1 इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स को C1 y मान लेते हैं, ठीक है। एक्स को C1 y मान लेते हैं। अब हम लास्ट काम क्या करेंगे, हमें काम क्या करना है नेक्स्ट, हमें फर्स्ट लास्ट टू फ्रैक्शंस में C1 एक्स की वैल्यू रख देनी है। जैसे हमने लास्ट टू फ्रैक्शंस लिया, वो फ्रैक्शन क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स डी जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम C1 और हम क्या कर दे पुट, क्या हम जानते क्या हैं, x इक्वल टू C1y। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स की जगह रखेंगे तो जेड C1 वाई स्क्वायर जेड x1 से, और यहाँ पर 2C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, C1 को आप कॉमन ले लीजिए तो डी वाई अपॉन, ये पूरा कैंसिल होगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो C1 कॉमन ले लिए, C1 को हम इधर लेके आए तो C1y इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस 2C1। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, C1y इक्वल टू लॉग जेड माइनस 2C1। क्लियर जी, क्या आ गया हमारा, लॉग इतना, ठीक है, और प्लस C2। तो C1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो C1 की वैल्यू रखेंगे तो C1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वाई इंटू वाई माइनस लॉग जेड माइनस 2x अपॉन वाई प्लस इक्वल टू C2 इक्वल टू C2। तो आप देखेंगे वाई एक्स कैंसिल हो गया, तो C2 की जो वैल्यू आ गई वो x माइनस लॉग जेड माइनस 2x अपॉन वाई हो गई। तो इसको सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो C1 की वैल्यू आपकी है x1 x अपॉन वाई और C2 की वैल्यू है x माइनस लॉग जेड माइनस 2x अपॉन वाई। तो दोनों सोल्यूशन रख देंगे आपका, तो x अपॉन वाई और दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x माइनस
ऑफ जेड माइनस 2x अपॉन वाई, दूसरा इक्वल टू 0, जहाँ पर फाई क्या है, फाई बीइंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। तो ये भी हमारा अगर हम कंपेयर करें लीनियरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो यहाँ पर पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो एम जेड माइनस एन वाई है, और क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो एन एक्स माइनस एल जेड है, और आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो एल वाई माइनस एम जेड है, अगर कंपेयर करें तो लीनियर पार्शियल। तो इसी तरीके से हम इसका भी लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब सारे फ्रैक्शंस में एल जेड का फंक्शन है, किसी में एल एक्स वाई का, तो मतलब आप इंटीग्रेट सॉल्व नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। तो हमें क्या है, कोई जो है मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लायर चूज करके, या फिर एग्जैक्टनेस वाला, या फिर आप जीरो वाला। तो हमें यहाँ पे वेल है कि अगर हम कोई एक ऐसा मल्टीप्लायर ले लें जो नीचे टाइप 3 जैसा बताया था लेक्चर 2 में, जो नीचे के टर्म को जीरो बना दे। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन ले लें, तो एक्स वाई जेड एक ऐसा फ्रैक्शन है जो नीचे वाले टर्म को जीरो बना सकता है। तो एक्स वाई प्लस जेड, अब नीचे एक्स, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यहाँ से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका एल एम एक्स माइनस एन वाई एक्स और प्लस एक्स एन वाई और माइनस एल जेड वाई और प्लस एल वाई जेड और माइनस एम एक्स जेड। अब देखो कि ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, तो टोटल टर्म जीरो थी यानी नीचे। तो अगर हम जो है मल्टीप्लायर चूज करें एक्स और वाई जेड को, ठीक है, तो हमारा जो है वो जो फोर्थ फ्रैक्शन बन रहा है इसको फ्रैक्शन 1 बना लो, 2 3 एंड 4। अगर हम जो है चूज करते हैं एक्स और वाई के फ्रैक्शंस को, एक्स और वाई के मल्टीप्लायर्स को, ठीक है, तो एक्स और वाई मल्टीप्लायर हम चूज करते हैं, तो चूजिंग यहाँ पे लिख देते हैं, चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर्स है तो सोल्यूशन आएगा डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। सोल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C1। तो कांस्टेंट है, अब सपोज मैंने इसको D1 कांस्टेंट मान लिया, तो जो कांस्टेंट आ जाएगा C1, ठीक है, एक कांस्टेंट आ गया। उसी तरीके से हमें दूसरा मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा, तो दूसरा मल्टीप्लायर हम चूज कर लें, अगेन चूजिंग मल्टीप्लायर, अब हम इस क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि कौन सा मल्टीप्लायर लें। देखो यहाँ पर एल टर्म नहीं है तो एल, इसमें एम और इसमें एन, अगर हम इसमें एल और एम और एन से मल्टीप्लाई करें, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई और प्लस एन डी जेड से मल्टीप्लाई करें, देखिए नीचे टर्म, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एल एम जेड माइनस प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। अब देखेंगे एल एम जेड कैंसिल, एल एन वाई
ये कैंसिल, आपका लास्ट वाला ये कैंसिल, तो 0 बन रहा है। यानी हम एल को एल एम एन को मल्टीप्लायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई और प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C2। तो अगर हम सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे, सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो जो सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एम प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक है। जो हमारा रिकॉर्ड जहाँ पर फाई क्या है, फाई बीइंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। क्लियर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इन इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फिर वही सेम काम, सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखते हैं। तो लॉगिन ऑक्सिलरी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सिंपली वे में अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन ले, ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर, अब देखो एक्स वाई जेड अब देखो सब में है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लायर चूज करेंगे। और मल्टीप्लायर कौन सा ऐसा चूज किया जाए तो जो नीचे वाले टर्म को 0 बना दें। तो आप देखो यहाँ भी एक्स का टर्म है, यहाँ भी वाई का टर्म है, यहाँ भी जेड का टर्म है। लेकिन अब देखो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो इस अगर हम यहाँ पे ये एक्स वाई जेड के टर्म्स को अगर हम हटा देते हैं तो एक मल्टीप्लायर हमको मिल जाता है। तो वो कैसे हटेंगे, अगर हम डिवाइड कर दें। अगर हम जो मल्टीप्लायर चूज कर रहे हैं वो 1/x 1/y 1/z ले लें, तो चूजिंग 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर। तो आप ध्यान दो, अगर हम चूज करते हैं तो 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, और चूज करेंगे तो 1/x तो ये पॉजिटिव, तो टोटल टर्म आपका नीचे टर्म 0 आ जाएगा। तो ये एक मल्टीप्लायर हमारा, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब ध्यान दोगे, सो दैट आएगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। तो log x y z इक्वल टू log c1 को log को हटा देंगे तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा ऐसा क्या सोल्यूशन ले ले जो नीचे के टर्म को 0 बना दे। अब ध्यान दो कि अगर इस वाले टर्म में x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, और इसमें x से, इसमें y से, और इसमें -1 से, तो आप देखो कि टर्म क्या आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी चूज x y एंड माइनस एज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड अपॉन, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर
जेड और माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, टोटल टर्म आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये प्लस है ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो। तो सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड इक्वल टू C2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू C2, ये भी लिख सकते हैं। जो 2 था हम इधर भी लिखे जाए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट ही आएगा, तो C2 कोई मतलब नहीं। सोल्यूशन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन हो गया, जहाँ फाई क्या है, बीइंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स माइनस वाई पी एंड एक्स माइनस पी वाई माइनस पी प्लस वाई एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल टू 2xy। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखेंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखेंगे। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स अपान एक्स माइनस वाई डी वाई अपान एक्स प्लस वाई डी जेड अपान 2xz। क्लियर, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो गया हमारा। अब देखो आप पहले तो अब दो फ्रैक्शन से आप जैसे एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस जेड है, तो इस दोनों सोल्यूशन से तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से फ्रैक्शंस ले लेते हैं। तो टेकिंग फ्रैक्शन टू फर्स्ट है, ये सेकेंड फ्रैक्शन है और ये आपका थर्ड फ्रैक्शन है। तो टेकिंग द फर्स्ट टू फ्रैक्शन, वी हैव क्या होगा, अब देखेंगे तो डी एक्स अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपान एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। क्लियर है, एक्स को कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, वाई अपान एक्स को वी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं, वाई बाई एक्स को वी मान के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स हो जाएगी। तो हम पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो वी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्लस तो ये फॉर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म आ जाएगा यहाँ से एक्स। अब यही हम पुट करेंगे कहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो सोल्यूशन जो आएगा वैल्यूज, इसको हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपका रखेंगे तो v प्लस एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब वी जो है इसकी जगह वी रखेंगे तो 1 + वी और अपॉन 1 - वी। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 + वी अपॉन 1 - वी और माइनस वी। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 1 + वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर बाई 1 - वी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 + वी स्क्वायर। टोटल हमारा आ जाएगा 1 + वी स्क्वायर अपॉन 1 - वी। तो यहाँ से आपका जो है ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले टर्म को इधर लेके चले आएंगे तो हमारा वी के टर्म को अलग सेपरेट कर लो, एक्स के टर्म को अलग सेपरेट कर दो, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 - वी अपॉन 1 + वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/1 + वी स्क्वायर और माइनस 2v अपॉन 1 + वी स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x 2 से मल्टीप्लाई हुआ इधर उधर तो x। ठीक है, टोटल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 tan इनवर्स v माइनस log 1 + वी स्क्वायर इक्वल टू 2 log x माइनस log c1। अब देखो ध्यान से, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने पे ये चीज़ें आई हैं आपकी। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखोगे ध्यान से, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 को इधर ले लिया और 2 को इधर, दोनों तरफ दोनों से मल्टीप्लाई किया। रीजन क्या था कि हमें जो है इसको भी बनाना था। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व किए इसको, तो ये आ गई वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से हमें C1 को सेपरेट करना है। ठीक है, तो आपका जो वैल्यूज आ गई वो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वी इक्वल टू log, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस log 1 + वी स्क्वायर और माइनस log C1। तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स वी इक्वल टू log, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 1 + वी स्क्वायर अपॉन C1। ठीक है, ये आपका आ गया। तो log है तो e की पावर में इधर चला आएगा तो e की पावर 2 × tan इनवर्स v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर और C1 नीचे था तो C1 को इधर लेके चले आए। ठीक है, तो C1 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 + वी स्क्वायर इंटू, अब ये नीचे आएगा तो ई की पावर, तो ऊपर हम नीचे आएगा तो ये और ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टर्म में आ जाएगा -2 इनवर्स वी। ठीक है, अब वी की वैल्यू हम रख देते हैं तो C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 + वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो C1 की जो वैल्यूज आ गई वो आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर -2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आपकी आ गई C1 की वैल्यू।
अब ये तो आपका निकल गया C1। अब से आपको C2 फाइंड करना है। तो C2 फाइंड करने के लिए अब देखिए C2 आप किसी भी दो फ्रैक्शन, तो पहले दो फ्रैक्शन को तो हमने यूज़ कर लिया, उससे सोल्यूशन निकल गया। लेकिन अगर हम लास्ट फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपके तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों। तो हमें यहाँ पे एक चौथा आपको फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो यानी चौथा फ्रैक्शन लेने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा। तो हम एक मल्टीप्लायर चूज करते हैं, चूजिंग 1 बाई जेड एज मल्टीप्लायर। ठीक है, अब देखो लिया कैसे क्यों गया है ऐसा। ठीक है, लास्ट में इसको 1 बाई इसको कैंसिल करने के लिए देखो 1 लिया गया, 2x, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। आप देखोगे अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x और इधर से z को कैंसिल कर दें तो z को हटाएंगे तो 1 बाई जेड, तो एक ये। तो इसीलिए हमें इस टाइप का फ्रैक्शन लिया गया है। तो ये फ्रैक्शन हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dx प्लस dy 1 माइनस जेड dz अपान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और प्लस x प्लस वाई माइनस 1 बाई जेड, 2 बाई जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो आप देखोगे 2x कैंसिल, y कैंसिल, तो टोटल टर्म आपका 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज dx माइन प्लस dy 1 बाई जेड इक्वल टू 0। तो dx प्लस dy माइनस 1 बाई जेड dz इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई माइनस लॉग z इक्वल टू C2। तो हमारा जो टोटल सोल्यूशन आ गया, अगर हम सोल्यूशन को लिखेंगे तो सोल्यूशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स, एक सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन एक्स प्लस वाई माइनस लॉग जेड, दूसरा सोल्यूशन। ये जहाँ पर फाई क्या है, आर्बिटेरी फंक्शंस। ठीक, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल तरीके से आपको एक फ्रैक्शन, जिससे फ्रैक्शन से आपको नॉर्मल तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, वहाँ से एक सोल्यूशन निकाल लो। और ये क्वेश्चन और जो है, अगर लास्ट वाले में प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं निकाल पाते तो एक फ्रैक्शन आप एक्स्ट्रा बना के जो है आप फ्रैक्शन बना के आप वहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम 6। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फिर वही लॉगरिथम सबसे पहला काम वर्किंग रूल में है, इसको आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल चेक करना है। दूसरा हमें इसको क्या करना है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लिखना है। तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई माइनस इक्वल टू डी जेड अपान जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, तो टेकिंग टू फ्रैक्शंस, हम पहला फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लेते हैं। फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को अगर हम लेते हैं तो आप देखोगे एक्स वाई का फंक्शन, यानी पहले दो फ्रैक्शन से सोल्यूशन निकल सकता है बड़े नॉर्मल तरीके से। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को अगर हम लें, आप देखोगे एक्स वाई का फंक्शन, मतलब यहाँ पे अगर सेपरेट हो जाता है, सेपरेबल हो सकता है, तो हम यहाँ से बिना किसी अदर फ्रैक्शंस के हम इसको सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो टेकिंग टू फ्रैक्शंस, taking the first two फ्रैक्शन। ठीक है, हम दो फ्रैक्शंस को लेते हैं, तो दो फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लें तो आपका, तो डी एक्स अपान वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपान एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, टोटल सिंपल भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और
प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x² डी एक्स प्लस 3y² डी वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन आ जाएगा तो x³ प्लस y³ इक्वल टू C1, एक फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, चूजिंग। अब देखो लास्ट में, अब लास्ट वाला अगर फ्रैक्शन यूज करें और कोई भी फर्स्ट या सेकंड का फ्रैक्शन यूज करें तो हमेशा x और y z का फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोल्यूशन तो फाइंड नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, एक नया फ्रैक्शंस यूज कर लें, जो है एक फ्रैक्शंस यूज कर लें। तो हम कोई एक फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं 1 और -1 0, एग्जैक्टनेस वाला। ठीक है, एज मल्टीप्लायर तो हम नया फ्रैक्शन चूज कर रहे हैं। तो dx माइनस dy और अपान y स्क्वायर x माइनस वाई और प्लस x स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx माइनस dy और अपान x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई को कॉमन ले लिया आ गया, और दूसरा आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई और ये x माइनस वाई, ये एग्जैक्टनेस है। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया, तो हम ये हमारा इसको बना लेते हैं फोर्थ फ्रैक्शन। ठीक है, फोर्थ फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन, तो यूजिंग फ्रैक्शन थर्ड एंड फोर्थ, हम थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन को यूज करते हैं। तो यूज करेंगे तो यूज करने पे क्या हो जाएगा, dx माइनस dy अपान x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dz अपान z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आप देखो एग्जैक्टनेस टाइप पे बन रहा है। तो एग्जैक्टनेस टाइप को बन रहा है, तो डी एक्स माइनस डी वाई अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपान जेड। तो टोटल आ गया आपका लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग C2। तो जो टोटल आ गया आपका आ गया एक्स माइनस वाई अपान जेड इक्वल टू लॉग C2। तो C2 हमारा आ गया, C2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान जेड। तो टोटल सोल्यूशन हमारा आ जाएगा फाई इक्वल टू x³ प्लस y³ इंटू एक्स माइनस वाई अपान जेड इक्वल टू 0, जहाँ पर फाई क्या है, फाई बीइंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में मोस्टली लोग इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों तरीके की कुछ टाइप 1 टाइप का भी है, टाइप 2 3 टाइप 3 टाइप 4 टाइप का भी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि द लैग्रेंज ऑक्सिलरी क्वेश्चंस क्या होगा, dx अपान 1 dy अपान 1 एंड dz अपान 1, सिमिलर टू 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट दो फ्रैक्शंस को लेने हैं। तो टेक द फर्स्ट टू फ्रैक्शन, हमें पहले दो फ्रैक्शंस को लेने हैं। तो dx माइनस डी वाई इक्वल टू 0, और जहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू C1, पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम कोई पहला दोनों फ्रैक्शन से, लेकिन अगर हम थर्ड का यूज करके किसी फर्स्ट और का यूज करें तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक फोर्थ फ्रैक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो फोर्थ फ्रैक्शन ऐसा चाहिए होगा जो एग्जैक्टनेस टाइप का हो। ठीक है, तो फोर्थ फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई एक मल्टीप्लायर चूज करते हैं। सपोज हम वो मल्टीप्लायर ले रहे हैं 1, 1, 1। ठीक है, एज मल्टीप्लायर
एज मल्टीप्लायर। तो फिर वही सेम काम, तो जब मल्टीप्लायर चूज करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपान क्या आ जाएगा, टोटल अगर मल्टीप्लाई तो ये 1 1 यानी 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, इसे ये हमारा फोर्थ आ गया। ठीक है, पहला हमारा ये था फर्स्ट सेकेंड, ये पहला फ्रैक्शन, ये सेकेंड फ्रैक्शन, ये थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और फोर्थ फ्रैक्शन हमारा ये हो गया, फोर्थ फ्रैक्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन को लेके क्वेश्चन को, या फर्स्ट या फोर्थ को ले लो, हम फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं यूजिंग फ्रैक्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो डी एक्स अपान 1 इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपान, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या दिया है, 2/x प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, अब आप देखोगे कि सोच रहे होगे कि अरे सर ये तो एग्जैक्टनेस नहीं है, वो एग्जैक्टनेस है। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टनेस टी मान के अब कर लो, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स प्लस वाई जेड का फंक्शन है। तो ये एक तरीके का ये एक तरीके का जो है आपको एक तरीके का हम जो है आपका जो है एग्जैक्टनेस है। तो अगर हम +2 अगर प्लस जो है कोई भी अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज में कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, तो क्या जीरो बन सकता है, बन सकता है। जैसे कोई फंक्शन है तो जीरो बन जाएगा ही, तो यानी हम D2 को ले सकते हैं यहाँ पे। तो डी एक्स इक्वल टू, डी को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड, ये हम ले सकते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा x इक्वल टू लॉग 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस C2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो है, या आप यहाँ पे लॉग ले लो, कांस्टेंट को लॉग ले लेते हैं, कांस्टेंट को लॉग ले लेते हैं प्लस लॉग C2। ठीक है, तो log C2 ले लिया, तो ये टोटल टर्म हमारा क्या आ गया, ये टर्म हमारा आ गया सपोज, मतलब चाहे आप किसी तरीके से कर लो। ठीक है, आप चाहे यही रहने दो क्वेश्चन को, आपका गलत नहीं होगा। और सिंप्लीफाई अलग अलग तरीके से भी लोग सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं प्लस C2 ही ले लेते हैं। तो x माइनस लॉग 2 प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू C2। तो सोल्यूशन आप लिख लो, सोल्यूशन अगर लिखना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सोल्यूशन ई की पावर टर्म में आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे, ये मेन कांस्टेंट का खेल है, अगर आप यहाँ पे लॉग ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं लॉग कांस्टेंट ले लो, वो अलग कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आपका x माइनस लॉग ये आ गया। आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, जो सोल्यूशन होगा वो x माइनस वाई, और दूसरा सोल्यूशन x माइनस लॉग 2 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन, जहाँ पर फाई जो है आर आर्बिटेरी फंक्शन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि 2 कैसे यूज हुआ। तो हमको पता है कि 2 एग्जैक्टनेस, अगर हम 2 अगर डी 2 कोई भी फंक्शन है डी है, हम 2 को लिख सकते हैं। वहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, हम जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है डी को, हम कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेट अगर हम इंटीग्रेट करें या कोई टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली तरीका है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो है ठीक है, पहला हो गया क्वेश्चन आपका, 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप जो है आप मेल भी कर सकते हैं हमारे।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।